Hello, future doctors and engineers. Welcome to the Learning Point. अब हम जैसे कि हम यहाँ इस चैनल पर न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लास 9 की बायोलॉजी। इस सीरीज़ में हम पूरी क्लास 9 की बायोलॉजी को कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक जो मेजर प्रॉब्लम या कॉमन प्रॉब्लम होती है बायोलॉजी की कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसमें मेजरली रटाफिकेशन है और अगर कॉन्सेप्ट समझ लें तो फिर बुक रीडिंग नहीं हो सकती। अगर बुक रीडिंग करें तो अलबत्ता काफ़ी बार समझ में नहीं आता। तो इस चैनल पर यही मसले का हल निकालेंगे कि हम बुक रीडिंग भी करेंगे और साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे उनको भी समझते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारा जो चैप्टर 1 है बायोलॉजी का, क्लास 10 का, वो है इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। अब अगर हम देखते जाएं तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो मेजर टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल है डेफिनेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिविजन्स, रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कुरान इंस्ट्रक्ट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो इंट्रोडक्शन में है बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which deals with the study of living things. It provides the knowledge about living organisms which differ from each other in shape, size, composition, etc. अब देख के कह रहे हैं कि यहाँ पर कि बायोलॉजी एक ब्रांच है नेचुरल साइंसेस की जो जिसके में इसमें वो सारी मालूमात हमें देती है लिविंग थिंग्स के बारे में। ये तो रह गई ऑल डेफिनेशन, मगर ये हम जो डेफिनेशन है वो कम्प्लीटली ये सही भी है मगर गलत भी किस अंदाज से है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में सिर्फ हम रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स ही स्टडी नहीं करते। काफ़ी ऐसे एक्सपेक्ट्स होते हैं लाइफ में या नॉन लिविंग थिंग्स के जो लाइफ के साथ रिलेटेड हैं, जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए इसकी बेटर डेफिनेशन ये होनी चाहिए, बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू लाइफ। और उसके बाद ये लिखा है कि जो इसी बायोलॉजी है वो नॉलेज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और इसमें जो हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं एक चीज़ से दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हो सकता है उसका कोई साइज़ हो, उसका कोई शेप हो, हो सकता है उसकी की कंपोजिशन डिफरेंट हो। साइंस में एक कॉमनली हम जैसे अब 9th क्लास शुरू हुई है, हमारा जो जो साइंस का लेवल है वो कुछ इंक्रीज़ हुआ है। तो हम कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स दिन पर दिन देखते जाएंगे जिसको हमारे लिए तो वो नए हैं, मगर अगर उस वर्ड को हम ब्रेक करके उसकी मीनिंग निकाल लें ना साइंस के, तो वो वर्ड की मीनिंग से ही हम काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिनका हमें आइडिया तक ना हो। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हमें बायोलॉजी कह दे, तो बायोलॉजी के वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो वो किन टू वर्ड से बना है, बायो और लॉजी। अब साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि आगे भी लॉजी लगा हो ना, उसका मतलब है स्टडी। बायोस मीन लॉजी का मीन हो गया स्टडी और बायोस का मतलब होता है लाइफ। अब मतलब इसकी क्या मतलब बन गया बायोलॉजी का, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। अब क्या किया हमने, ब्रेक किया वर्ड को और उसमें से उसका मतलब भी निकाल लिया। इस तरह अगर काफ़ी और कोई वर्ड मिसाल का जैसे होता है फिजियोलॉजी, मार्फोलॉजी, ये आगे के जैसे सब्जेक्ट हैं, उनके अगर ब्रेक करेंगे वर्ड को तो हम इजीली गेन कर सकते हैं उसका मतलब। अब बार बार कह रहे हैं हम कि लाइफ क्या है। लाइफ को हम प्रॉपरली एक तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लाइफ कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं जिसको हम प्रॉपरली डिफाइन करें। वो एक मुश्तमिल है डिफरेंट रिलेशनशिप्स और एक मिक्सचर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस का, जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। अगर हम देखें तो इसमें कुछ जो प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब हम देखें तो डाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो प्रोसेस जिसमें से जो हम लार्ज पार्टिकल्स जो फूड के खाते हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हों, इसे हम कहते हैं डाइजेशन। उसके बाद आता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कॉमनली हम क्या सुनते आते हैं आज तक कि हमने ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दी, इसका क्या क्या रेस्पायरेशन। ये रेस्पायरेशन है, ये ब्रीथिंग है। रेस्पायरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कुछ सब्सटेंस जो ब्रेक हो रहे हैं उसमें से जो हमें एनर्जी मिल रही है उससे हम कहते हैं रेस्पायरेशन। उसके बाद एक और प्रोसेस लिखा है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कुछ या तो सब्सटेंसेस, बड़े जो सब्सटेंसेस हैं वो ब्रेक होकर छोटे सब्सटेंस बन रहे हैं,
यहाँ जो छोटे सब्सटेंस है वो मिलकर कुछ बड़ा सब्सटेंस बना रहे हैं, वो और इसको हम कहते हैं कंबाइनली अ मेटाबॉलिज्म। हम आहिस्ता आहिस्ता थ्रू आउट द कोर्स इन वर्ड्स का कंप्लीट मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हम देखते जाएंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर हम सिर्फ एज अ ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं। मूवमेंट, जो हमारे डेली लाइफ की रूटीन्स हैं, फॉर एग्जांपल हम चलते हैं फिरते हैं, हम अगर बैठते हैं, तो वो सारी मूवमेंट्स क्या है, हमारी लाइफ को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो भी क्या हो गई, एक फंक्शनल प्रोसेस हो गया लाइफ के लिए नेसेसरी। ग्रोथ, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ और ये जो हमारी हाइट चेंज और ये जो डिफरेंट चेंजेस हमारे बॉडी में आ रहे हैं उसको कहते हैं ग्रोथ। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट दो तरीके की हो सकती है, मगर एज अ यहाँ पर सिंपल रखने के लिए एज ए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है, डेवलपमेंट हम यहाँ पर कंसीडर करें जो हमारा जो नियोनेटल बर्थ, जो छोटे बच्चे होते हैं जो 9 महीने की मदर की वूम के अंदर होते हैं, उनकी जो थ्रू आउट डेवलपमेंट होती है उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो जो डेवलपमेंट 9 महीने में बेबी की ओर पहले क्या होता है, एक स्मॉल पीस होता है, फिर वहाँ से बढ़कर एक ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाता है, तो उसे हम कहेंगे डेवलपमेंट। जो प्रोडक्ट फिर हमने खाया था एज अ फूड, फिर उसको बॉडी से निकालना भी तो पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो वो बॉडी में डिपॉजिट होता जाएगा। तो जिस प्रोसेस से वो हम इंगेस्टेड फूड बाहर निकालते हैं बॉडी के, उससे हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। उसके बाद हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ना, हमें हर चीज़ जल्दी महसूस हो जाती है आजकल। यहाँ कहते हैं आजकल इंसान को हर कोई बेजार, यार या तो बंदा ही बाजार लगा पड़ा है, इसको छेड़ो ही ना। तो इरिटेबिलिटी मतलब हम भी महसूस कर सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट पे क्या चेंजेस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने हमें यहाँ पर पिंच किया, या किसी ने हमें थप्पड़ मारा, या किसी ने अगर इन्वायरमेंटल चेंज आया, तो हम जो सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस को हम जो एक सेंस कर पा रहे हैं उससे हम कहते हैं इरिटेबिलिटी। उसके बाद एक और प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जिससे हम अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। वन बाय वन थ्रू आउट द चैप्टर्स ये एक एक प्रोसेस डिफाइन होते जाएंगे ब्रीफली, मगर हम यहाँ पर सिर्फ इनका क्या एक ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने क्या एक बेसिक से स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर इतना डेप्थ में चले जाएं कि हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स ही ना बन पाए। उसके बाद अगर हम डिविजन्स देखें बायोलॉजी की, तो डिवीजन इसकी मेजर 3 है। वही मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आप वर्ड को किसी को ब्रेक कर लें तो आप उसमें से ही उसका मतलब निकाल सकते हैं। अब पहले हम इसकी एक रीडिंग दे देते हैं। द वर्ड बायोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज जून मीनिंग एनिमल्स एंड लॉगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने इस वर्ड को ब्रेक किया जूलॉजी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजी का मतलब हमने पहले क्या निकाला था कि वो होती है इट इज़ द स्टडी ऑफ एनीथिंग। मतलब लॉगस क्या है, नॉलेज हो गई, स्टडी हो गई। अब अगर हम सेकंड वर्ड देखें जू, तो जू का मतलब क्या है, जू में क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं ना, तो एनिमल्स। दिस स्टडी इज रिलेटेड टू एनिमल्स। सिंपल, कोई रट्टा मारने की नीड ही नहीं। जूलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी, द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज ब्यूटेन मीनिंग प्लांट एंड लॉगस मीनिंग स्टडी, और इट डील्स विद द स्टडी ऑफ। सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम वही बातें। बॉटनी क्या है, ब्यूटेन अल्फाज से लिया गया है, उसका क्या मतलब है, प्लांट्स। लॉगस सेम मीन्स क्या, स्टडी, इसका क्या मतलब निकला, इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में अगर देखें तो वो ऑर्गेनिजम्स जो हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, या ऐसा भी आप कह सकते हैं जो हम अपनी खुली आंखों से, मतलब एक सिंपल, हम जैसे हर इंसान को देख सकते हैं, हर चीज़ को देख सकते हैं, ये अन ऑर्गेनिज्म को हम सिंपली उस तरीके से नहीं देख सकते। तो वो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो हम करें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो आज का ये पहला पार्ट 1 था, और आज आगे हम जो आने वाला पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अगर तो आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर दें, क्योंकि आगे आने वाली जो भी हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हैं बायोलॉजी की, फिजिक्स की, या डिफरेंट एमडी के लेवल की भी, तो वो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहें। अल्लाह हाफिज़।